Hello friends, myself Satyajit Deshmukh, head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is Introduction to DBMS. DBMS ये कंप्यूटर साइंस के जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, फील्ड है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रीम है। लगभग हर जगह पे आजकल हम DBMS का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए लेंगे तो यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो कि रेलवे, एयरलाइंस, बस में होता है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स, आपके सोशल वेबसाइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हर जगह पे हम डेटाबेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। विदाउट डेटाबेस ये जो सारी चीज़ें हैं ये पॉसिबल ही नहीं होंगी, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, हम कोई फॉर्म भरते हैं, तो जो डेटा हम फिलअप करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट में या पर्टिकुलर पोर्टल में, वो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। और जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा स्टोर करने का काम होता है DBMS का। तो इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारी ये DBMS का है। तो इसी के बारे में अभी हमें ये यूनिट में पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। दिस इज व्हाट इज डेटा। इन ए कंप्यूटर साइंस, डेटा इज ए इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म दैट इज efficient for movement or processing. In a simple word, data can be fact related to any object in consideration. For example, your name, age, height, weight, etc. are some data related to you. A picture, image, file, etc. can also be considered data. अब डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा इज़ नथिंग बट द फैक्ट, और डेटा इज़ नथिंग बट द इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी उसी को हम डेटा कहेंगे। मान लो ABC मैंने बोला, तो ABC का कुछ मीनिंग निकलता है क्या? कुछ भी मीनिंग निकलता नहीं है। इट इज़ अ ओनली अल्फ़ाबेट्स। मगर ABC बोलने के बाद एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ मैं पॉइंट आउट नहीं हो सकता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट को हम फोकस नहीं कर सकते, बराबर है। वही मैंने बोला टेबल, बराबर है। तो टेबल जैसा ही बोलता हूँ, तो टेबल इज़ अ डेटा, बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट। वो हमें दिखता है, उसका कुछ ना कुछ एक मीनिंग है, इट इज़ अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो दिस इज़ अ डेटा। स्कूल, स्कूल बोलने के बाद आपकी फोकस स्कूल की तरफ होता है, तो इट इज़ ऑल्सो फैक्ट, इट इज़ अ डेटा। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट अगर मैं बोलता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे नज़रों के सामने आते हैं, तो मेरा फोकस स्टूडेंट की तरफ जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट, बराबर है। इट इज़ अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, जिसको हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस भी कर सकते हैं, बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, आपको नेम है, एज है, हाइट है, वेट है, ये सब कुछ मैं जब बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा है, फोकस हो रहा है कहीं ना कहीं कि वो क्या है। एक इट इज़ मीनिंगफुल नेम, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, किसी का नाम, एज, किसी का एज, हाइट, वेट, बराबर है। तो ऐसे जो चीज़ें रहेंगे इनको हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन of information or fact that is organized so that it can easily access, manage, update. Data is organized into row, column and table. Data get updated, extended and deleted as a new information is added. अब डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स सिस्टमैटिक वे से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सिस्टमैटिक वे से कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को हम इजीली एक्सेस यानी उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, और कोई चीज़ को अपडेट अगर करना है तो अपडेट कर सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए आपका क्लास का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने बोला कि आपके पूरे क्लास का 60-70 बच्चों, जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं, उनका डेटा आपको मैनेज करना है, बराबर है। तो इसमें 2 बच्चों को मैंने ये काम दिया, ठीक है।
तो एक बच्चा क्या करता है कि एक नोटबुक लेकर उसमें प्रॉपर टेबल बनाता है और जो जो डेटा रिक्वायर्ड है उस डेटा के हर कॉलम में नाम वो लिखेगा, इन्फॉर्मेशन लिखेगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बराबर है, पिन कोड, एक्सेट्रा। और एक बच्चा क्या करता है, यही काम सेम करेगा, सेम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, मगर वो उस बुक में रैंडमली कहीं भी करेगा। पहले पेज पे रोल नंबर लिखेगा, दूसरे पेज पे नेम लिखेगा और रैंडमली उस बुक में लिखता जाएगा। उसका कोई ऐसा सिस्टमेटिक फॉर्मेट नहीं यूज़ करेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो पहला बच्चा सिस्टमेटिक टेबल बना के सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से डेटा मेंटेन कर रहा है, उसका डेटा जब हम दोबारा यूज़ करेंगे तो वो कैसा रहेगा, वो इजीली एक्सेसिबल रहेगा, हम इजीली उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे, या उसमें अगर अपडेशन करना पड़ेगा तो वो कर पाएंगे। मगर दूसरा बच्चा जो रैंडमली उसकी बुक में कहीं भी डेटा मैनेज कर रहा है, वो क्या हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे? क्या हम उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे, डेटा को अपडेट कर पाएंगे? हमें उस डेटा को ढूंढने में ही काफ़ी हमारा समय जाने वाला है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे से हमने स्टोर किया है क्या? नहीं। यानी जब भी हम डेटा को सिस्टमेटिक वे से स्टोर करते हैं इन प्रॉपर फॉर्मेट, तो उसको क्या कहते हैं हम? डेटा बेस। डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू रोज, कॉलम एंड टेबल। जैसे कि मैंने बताया कि वो बच्चा टेबल बना रहा है, टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहा है। अब टेबल का मतलब क्या है? टेबल क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज होते हैं उसमें और कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज DBMS? Database Management System. A database management system is a system software for creating, managing database. ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? हमारा डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। इट इज़ नथिंग बट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। DBMS प्रोवाइड यूजर एंड प्रोग्रामर विथ अ सिस्टमैटिक वे टू क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड मैनेज डेटा। DBMS क्या करता है? ये प्रोग्रामर को और यूज़र को, अब प्रोग्रामर यानी जो प्रोग्राम लिख रहा है, जो डेटाबेस को डेवलप कर रहा है, और यूज़र यानी कौन? जो डेटाबेस का यूज़ कर रहा है। ये दोनों को भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए। अब जैसा कि डेटा प्रोग्रामर है, वो डेटाबेस को बना रहा है, तो उसको एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो डेटाबेस को सिस्टमैटिकली क्रिएट करे, बराबर है, अपडेट कर पाए, मैनेज कर पाए। और यूज़र जो है उसको भी एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो डेटा जो स्टोर है उसको इजीली देख पाए, उसको एक्सेस कर पाए, बराबर है। तो DBMS इज नथिंग बट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर और यूज़र, ये दोनों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस ऑफ DBMS ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब DBMS के एडवांटेजेस क्या है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ? मगर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या। 20 साल पहले अगर हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे तो उस वक्त डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रहती थी, तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी। हमें एक ब्लैक स्क्रीन हमारे कंप्यूटर पर दिखती थी और हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता था हर चीज़ के लिए। आपको अगर कोई फाइल स्टोर करना है तो हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता था, अगर आपको कोई फाइल को रिट्राई करना है तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता था, बराबर है। तो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एक कोडिंग या एक प्रोग्राम हमें लिखना पड़ता था, तभी जाके वो काम एग्जीक्यूट होता था। उस ज़माने में जो डेटा हम स्टोर करते थे वो करते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के फॉर्मेट में, बराबर है, फाइल इन द फॉर्म ऑफ फाइल। हर चीज़ के लिए हम अलग अलग फाइल बनाते थे, उसमें हमारा डेटा स्टोर होता था। मगर फिर डेवलपमेंट हुई, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आई, और उसके बाद हमारा जो डेटाबेस है उसका भी फॉर्मेट चेंज होके वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमें कंसेप्ट है वो मिला। तो अभी हमें ये पढ़ना है कि जो पुराने ज़माने का फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उससे हमारे DBMS में कौन से ज़्यादा एडवांटेजेस दिए गए हैं। तो लगभग पूरा ही सिनारियो चेंज है। जितने भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस थे, लगभग वो सारे के सारे एडवांटेज में कन्वर्ट DBMS ने कर दिए हैं। तो सबसे पहला लेते हैं हम, डेटा रिडंडेंसी कैन बी अवॉइडेड। डेटा रिडंडेंसी कैन बी अवॉइडेड। अब ये डेटा रिडंडेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ डेटा। जब भी कोई डेटा
डेटाबेस में बार बार रिपीट होता है, उस केस में उसको कहते हैं रिडंडेंसी ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मोबाइल नंबर मैं एक ही डेटाबेस में 2 या 3 जगह पे स्टोर करके रखता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे रिडंडेंसी ऑफ डेटा। मैंने एक ही डेटा को क्या किया, 2 या 3 बार मेरे डेटाबेस में या मेरे डेटाबेस के टेबल में स्टोर किया, बराबर है, जो कि मैं एक बार भी कर सकता था। इसके वजह से क्या हुआ, अननेसेसरी मेरे डेटाबेस की साइज क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि मैंने एक ही डेटा को बार बार रिपीट किया। मेरा नेक्स्ट एडवांटेजेस है, डेटा इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब भी हम डेटाबेस में रिडंडेंसी लेते हैं, जब भी डेटाबेस में रिडंडेंसी होती है तो ऑटोमेटिकली इनकंसिस्टेंसी डेवलप होती है। अब इनकंसिस्टेंसी कैसे डेवलप होती है? मान लो इसके पहले मैंने आपको बताया कि रिडंडेंसी क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ डेटा। मेरा जो फ़ोन नंबर है मैंने एक टेबल में 2 या 3 जगह पे स्टोर करके रखा। अब क्या होता है कि मैं वो 2 जगह का जो नंबर है उसमें से एक जगह का नंबर अपडेट करता हूँ, मेरा नंबर चेंज हो जाता है, तो मैं डेटाबेस में क्या करता हूँ, एक जगह का नंबर अपडेट करता हूँ। मगर एक जगह का नंबर अपडेट करना भूल जाता हूँ, दोबारा जब मैं उस डेटाबेस को रेफर करता हूँ तो मेरे पास कितने नंबर दिखेंगे, मेरे को 2 अलग अलग नंबर दिखेंगे, एक पुराना नंबर और एक नया नंबर। अब यहाँ पे मेरा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर गलत है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ डेटा इनकंसिस्टेंसी। The inconsistency is developed due to the repetition of data or due to the redundancy of data. The next advantages is data sharing can be provided. अब DBMS जो है वो उसका डेटा इजीली दूसरे को शेयर करता है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उसके पास नहीं है। अगर 2 टेबल्स हैं तो 2 टेबल एक में को अपना डेटा क्या करेंगे, शेयर करेंगे इजीली, बराबर है। तो ये काफ़ी बड़ा फीचर्स है अगर हम फाइल प्रोसेसिंग को कंपेयर करेंगे तो। हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस है डेटा कॉन्करेंसी कैन बी प्रोवाइडेड। अब कॉन्करेंसी का मतलब होता है जब भी कोई 2 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होती है तो उसको बोलते हैं डेटा कॉन्करेंसी। अगर डेटाबेस को एक ही समय एक से ज़्यादा लोग या यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डेटा कॉन्करेंसी। तो इससे क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है, कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। एक ही साथ 4-5 यूज़र एक ही टेबल को एक ही डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कॉल्ड एज द डेटा कॉन्करेंसी। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी कैन बी प्रोवाइडेड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम आजकल हर जगह पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे डेटाबेस को क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ अनदर एडवांटेजेस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हमारा उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भरोसा, वो चीज़ सही है ये बताना। अब ये कब होगा, जब हमारा डेटा इंटैक्ट रहेगा, जब हमारा डेटा में रिपीटेशन नहीं रहेगा, जब हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में क्या आएगा, हमारे डेटाबेस में इंटीग्रिटी आएगी। हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त कोई भी गड़बड़ी उसमें नहीं होती जब तक हम खुद गलती नहीं करते। मगर हम ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा उसके ऊपर भरोसा है, हमें पता है कि वो डेटा कैसा है, इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमने अप्लाई किए हैं, हमने वहाँ पे रिडंडेंसी को अवॉइड किया है, हमने वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड किया है, वहाँ पे सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की है, तो हमें पता है कि हमारा डेटा वहाँ पे क्या है, सेफ है। तो इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कैन बी एनफोर्स। हमारा डेटा जो है उसको सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, सिक्योरिटी रहना ज़रूरी है, वो डेटा सिक्योर रहना ज़रूरी है, बराबर है। और हमारा नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी। जो भी डेटाबेस हम स्टोर कर रहे हैं उसका बैकअप, और उसको अगर वो मान लो कभी डिलीट होता है तो रिकवर होना ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने ये एडवांटेजेस अभी पढ़े हैं। टोटल 8 एडवांटेजेस है, सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।